हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष एफ ब्लॉग। अभी गांव का मौसम बोले तो एकदम पूरा बादल घिरा हुआ है गांव के मौसम में, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। मतलब सूर्य भगवान के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। ऊपर देखो बादल एकदम काले काले हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। ज़्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा बारिश हो जाता ना तो काफ़ी बेहतर होता, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा भी नहीं हो रहा है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, उसके बाद बंद हो गया। अभी पूरा उमस है, एकदम गर्मी है। मतलब अगर घर में चले जाओ तो सिर्फ पसीना ही होता है। और लाइट भी नहीं आई, और लाइट आ जाता तो अच्छा होता, क्योंकि हमें अपनी इस भैंस को नहलाना था। देखो काफ़ी मक्खियाँ लग रही हैं। जब ये लोग अपने शेड में रहते हैं तो ये जो गोबर करती है ना, ये गोबर करती हैं पूरे शरीर पे लग जाता है। देखो पूरे शरीर पे लगा हुआ है, और इसी वजह से मक्खी ज़्यादा लगती हैं। इसका छोटा सा मुन्ना सा नन्हा सा बछड़ा यहाँ पे है, देखो ये लल्लू बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे बैठा है ये। इसके मुंह में ये जो जाबा लगा है, ये आपको पता है क्यों लगाते हैं? ये इसलिए लगाते हैं कि ये जैसे बच्चे छोटे रहते हैं ना, कुछ भी पाते हैं खाते रहते हैं, ऐसे ये भी बच्चा है अभी। इसके मुंह में इसलिए लगाएं कि ये जमीन पे इसका मुंह जाता है ना, तो ये मिट्टी चाटता है और धीरे धीरे मिट्टी इसको अच्छी लगती है और मिट्टी खाने लगता है, जिससे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। और पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, फिर बीमार हो जाता है। बीमार होकर फिर इसको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए जब भैंस से दूध निकालते हैं, निकालने के जस्ट बाद उसके मुँह में फिर से उसको दूध पिला के उसके मुँह में फिर से जावा, हम लोग उसको जावा बोलते हैं, उसको फटाक से लगा देते हैं, जिससे वो मिट्टी नहीं खा पाता है और उसकी सेहत अच्छी रहती है। क्योंकि कम से कम 15 से 20 दिन हम इसको बचाना रहता है। इसके बीच में इसको मिट्टी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो कीड़े पेट में तत्काल पड़ जाते हैं। इसलिए इसकी थोड़ी सुरक्षा करनी पड़ती है। चलिए मैं इसी इंतज़ार में खड़ा हूँ कि अगर लाइट आ जाए तो पहले इसको नहलाऊँ अच्छे से मस्त, क्योंकि हम लोग तो नल चला के नहा सकते हैं, लेकिन इस समय इनको सिर्फ हमारा ही सहारा है। और चारों तरफ धान की रोपाई हो चुकी है। कहीं ताल पोखरे में ले जाना भी संभव नहीं है। अगर लेके गए तो रास्ते में भाग के इधर उधर किसी के खेत में चली गई तो पूरा खेत चौपट हो जाएगा। इसलिए अगर लाइट आएगा तो इसको हम तत्काल नहलाएंगे। इसी इंतजार में अभी हम घर बैठे, कहीं घूमने नहीं गए। इन तीनों को नहला के अच्छे से उसके बाद इसको इसके शेड में ले जाके बांधना होगा। अगर आ जाता लाइट तो अच्छा रहता, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि आज है सोमवार और कांवड़ यात्रा वाले जो लोग हैं वो डीजे लेके निकलते हैं। डीजे खूब ऊंचाई ऊंचाई तक लाद के रखते हैं। हमारे इधर गांव में जो लाइट का तार है वो बहुत नीचे नीचे पे रहता है, केबल ओबल रहता है ना, इसलिए दिन में बोले तो सोमवार के दिन लाइट मुश्किल है आना। देखो ये हमारी माता जी हैं, देखो ये बैठी हुई हैं। कहाँ गई थी अभी तक? दूध लेके। अच्छा भाई, ये कहीं गई थी, थोड़ा दूध देने गई थी लेके, और अभी अभी आई हैं। खाना पानी हो गया कि नहीं अभी? खाया नहीं। अच्छा, ये थोड़ा शुगर की मरीज हैं और इनको परहेज करना है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, थोड़ा भी नहीं होता है। ये बोलती है चाहे चाय थोड़ा मिले लेकिन मिलना चाहिए, चावल चाहे थोड़ा मिले मिलना चाहिए। अब कोई इन्हें समझाए कि मतलब क्या क्या खाना रहता है क्या क्या नहीं। देखो कितनी अच्छी हैं, देखो आराम से बैठी हैं, लेकिन परहेज बिल्कुल नहीं करती हैं। अभी अभी गई हैं, मॉर्निंग वॉक करके आ रही हैं इधर उधर। माता जी हमारी पंखा चला रही हैं। ये हमारी माता जी हैं, हमारी चाची जी हैं। क्या कर रही हो आप? चावल बना। ये अभी चावल नाप रही हैं। आज अभी खाना इनका लेट है, हमारे यहाँ खाना हो गया। और क्या बनाई? हमें जैसे दाल भात सब्जी बनाए वो अभी कुछ बना नहीं? मिर्चा खाली बना। चाय हो गया? ये हमारी चाची जी हैं, छोटी चाची। अभी खाना इनका बन रहा है, अभी नाश्ता वास्ता हो गया है। ये देखो ये कौन आ रहा है? ये हमारे भोला भंडारी, हमारी जो भी चाची थी जिसको दिखाएं, उनके लड़के हैं छोटे वाले। और ये है बड़ा वाला पिंकू यादव। आज कवरिया का डीजे जा रहा था तो रात को ये लोग गए थे। रात सुबह सुबह समझो कि 3:30 बजे आए हैं लौट के। पूरा रात घूमे एकदम। अभी शाम को बोलेंगे दवा लेके आना, पूरा हाथ पैर एकदम दुख रहा है। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं डबल मंजिले पे, और वहाँ से अभी अपना गांव का पूरा व्यू दिखाएंगे आपको। ये पिंकू चढ़ रहा है। ऊपर सीढ़ी नहीं लगा इस पे ना, ये आधा बन के छूट गया था, बाद में इसको बनवाना था लेकिन अटक गया, इस पे बना नहीं। बाद में इसको गिरा के फिर से बनेगा दूसरा छत। ये ऊपर चढ़ गया भाई। अभी मेरी बारी है, मैं भी चढ़ रहा हूँ। देखो पहुंच गया भाई। अभी मैं जा रहा हूँ मैं भी ऊपर। यार देखो यार, बहुत दिन बाद चढ़ा हूँ, कहीं गिर ना पड़ूं। बहुत दिन के बाद इस छत पे चढ़ा भाई। यहाँ पे कोई काम ही नहीं लग रहा था। यहाँ से पूरा गांव हमारा दिखेगा। हमारा गांव ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। और अभी हम दिखा रहे हैं अपने गांव का व्यू दिखा रहे हैं आपको।
देखो पहले ऐसे दिखा रहे हैं, देखो ये सब है हमारा गांव। ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, सिर्फ 20-25 घर का गांव है। देखो ऐसे दिखा रहे हैं, देखो ये है हमारा गांव, प्यारा सुंदर गांव, झाल झुंग वाला गांव पूरा एकदम। इतने पेड़ पौधे हैं कि पूछो मत, और पेड़ पौधों की काफ़ी ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। जंगल में रहना काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ का जो माहौल है, जो यहाँ की हवा है, काफ़ी स्वच्छ और काफ़ी सुंदर है। तो ये सब है हमारा गांव। उधर देखो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, और इधर भी रास्ता है सामने, ये देखो वहाँ से गया है, वही रास्ता जो उधर पीछे में दिखाया वही रास्ता है। और इधर देखो ये रास्ता है, घूम के इधर से आके ऐसे गया है। आम का पेड़ है, इसके ऊपर पूरा एक तरह का बवर जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे इधर रहता है। देखो यही है, ये बवर है। तो ये आम के पेड़ के ऊपर लग गया पूरा, जिसको निकाल रहे हैं, तो आम का पेड़ जो खराब हो जाएगा, वो अगले सीजन में इस पे फल नहीं आएगा, तो इसलिए उसको निकाल रहे हैं। जिसको गिलोया बोलते हैं हम लोग ना, गिलोया। यहाँ पे अगर किसी को चाहिए तो फ्री में आके ले जा सकता है। बहुत ज़्यादा गिलोया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में गिलोया है, और ये पेड़ पे चढ़ गया है। ये बुखार में बहुत ज़्यादा काम आता है। ये है हमारा गाँव। यहाँ से आपको कुछ ऐसे घर है जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा है, और पेड़ रहना भी जरूरी है। तो हमारे गांव वाले पेड़ काटते नहीं हैं और लगाते भी हैं हम लोग, क्योंकि अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो बीमारी कम होंगी, अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बारिश भी नहीं होगी और बीमारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इस समय मैं खेत की तरफ आया हूँ, जा रहा हूँ थोड़ा खेत देखने, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, खेत में पूरा दरार पड़ गया है और पानी की सख्त ज़रूरत है। अगर पानी नहीं गिरेगा तो खाद की बुवाई नहीं हो पाएगी, जिससे फसल बढ़ेगा नहीं, और बढ़ेगा नहीं तो फसल की पैदावार बंद हो जाएगी। ये देखो खेत, खेत में दरार पड़ गया है एकदम। अभी पानी की सख्त ज़रूरत है। कुछ जगह खेत ऐसे हैं कि यहाँ पानी 2-3 दिन पे पानी चाहिए ही चाहिए, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ ज़्यादा बारिश होता है तो फसल डूब जाती है। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि हमारा समझो 2 बीघा फसल नष्ट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, नष्ट हो गया। वो खाल ज़्यादा था उधर, इतना खलार ज़मीन है कि क्या बताएं। और वहाँ से नाला होके गया है, जो सब लोग चूतिए लोग नाला पाट लिए हैं, पूरा नाला भट गया है, और यहाँ का जो कर्मचारी लोग हैं उस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। नाले का पानी पूरा पूरा बंद हो गया, इसलिए फसल का नुकसान हुआ। अभी उसका शिकायत भी करवाना पड़ेगा, लेकिन अभी यहाँ जो है स्थिति, उसके लिए बारिश की सख्त ज़रूरत है। एकदम खेत सफ़ेद हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए खेत को। तो आप देख रहे हैं मौसम एकदम पूरा चारों तरफ से बादल घिरे हैं, लेकिन बारिश का थोड़ा भी नाम नहीं है। बारिश होना चाहिए, और बारिश हो भी नहीं रहा है। अगर बारिश नहीं होगा तो हमको खेत में पंप से पानी चलाना पड़ेगा, और कितनी जगह आदमी पानी चलाएगा, पानी चलाकर तेल डालकर कितना वो फसल निकाल सकता है। धान के सीजन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बारिश का सहारा रहता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पंप से पानी चलाना पड़ेगा। स्थिति काफ़ी ख़राब है इस समय। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।